हे एवरीवन, वेलकम टू इंटेलेक्चुअल युवा। दिस इज भूमिका गुणवाल और आज हम उन बच्चों से बात करेंगे जिन्होंने 10th या 12th के एग्जाम दिए हैं, जिनका रिजल्ट आया है और अब जो किसी ना किसी कोचिंग के लिए या फर्दर स्टडीज के लिए अपने शहर से, अपने पेरेंट्स से दूर रहने वाले हैं। ये जर्नी बहुत अलग होने वाली है आप लोगों के लिए। अब तक आप एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में थे, अपने घर में थे। अब आप वल्नरेबल हो जाओगे, बाहर के एनवायरनमेंट के लिए एक्सपोज्ड हो जाओगे। अब तक आपने सिर्फ देखा था, सुना था कि दुनिया ऐसी होती है। अब आप उसको जानोगे, अब उसको एक्सपीरियंस करोगे कि अकेले चीज़ें कैसे हैंडल करनी होती है, अकेले चीज़ों को कैसे मैनेज करना पड़ता है। तो मैं आज आप लोगों से अपनी स्टोरी भी शेयर करूंगी, क्योंकि 12th के एग्ज़ाम के बाद मैंने भी अपना शहर छोड़ा था। आई वेंट टू जयपुर, और जयपुर मेरे लिए एक ऐसा शहर था जहाँ ना कोई मेरा रिलेटिव रहता था, और मैं खुद जयपुर पहली बार गई थी। तो मैं गई और मेरा एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन करवाया गया। आई वुड नॉट शेयर द नेम। और इनिशियली मैं इस टाइप की लड़की थी कि मेरी एक रूममेट थी और मैंने अपनी रूममेट से 1 महीने 2 महीने तक कोई बात नहीं की थी। ठीक है, क्यों? क्योंकि मेरा स्केड्यूल क्या था कि मैं सुबह उठी, मैंने मम्मी को फ़ोन किया, मैंने ब्रेकफास्ट किया, बात करते करते मैं कोचिंग गई, और कोचिंग से छुट्टी हुई फिर वापस मम्मी को फ़ोन किया, बात करते करते वापस पीजी आई, और फिर बात करते करते खाना खाया, सो गई, उठी, काम किया जो भी होमवर्क था या जो कुछ भी था, और रात को मम्मी से बात करके सो गई। इससे ज़्यादा मेरी लाइफ कुछ नहीं थी। ठीक है, उसके बाद कुछ टाइम बाद के लिए मैं वापस अपने शहर आई, और मुझे मेरे पापा ने ऐसा कहा कि तुम इतने क्या वीआईपी हो जो तुम किसी से बात ही नहीं करते, इतनी क्या अकड़ हुई। वो उनका बोलने का तरीका था वैसा, बट वो चीज़ मुझे लगी। मैं कहा यार ऐसे क्यों कर रहे हैं, मैं तो सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे रही हूँ, ऐसा क्यों बोल रहे हैं। बट दे सेड कि दोस्त होने चाहिए। उनका पर्सपेक्टिव सही था कि दोस्त होने चाहिए जो कभी अगर आप इमरजेंसी की सिचुएशन में हो तो आपकी हेल्प कर सके। लेकिन इवेंचुअली जो मेरे दोस्त थे वो बहुत अच्छे दोस्त नहीं बने, मतलब वो अच्छे लोग नहीं थे थोड़े से। और मैंने बाहर की दुनिया पहली बार देखी थी, मुझे पता नहीं था सिचुएशंस क्या होती हैं, कैसे चीज़ें होती हैं, कैसे कोई किसी को यूज़ करता है। ठीक है, और मैं धीरे धीरे उस ट्रैप में फंस गई बहुत बुरी तरह। एंड देन देर वॉज नो वे होम। उससे बाहर कैसे निकलोगे, क्योंकि स्कूल में कोई इश्यू होता था तो हम घर आ जाते थे, वहां तो रहना है उनके साथ 24 घंटे। वहां से कैसे निकलोगे, कहाँ जाओगे, क्या कहोगे, है ना। तो देर वर ऑल्सो थिंग्स लाइक, मेरे को ये नहीं पता था कि लोग कैसे होते हैं। तो आई हैव ऑलवेज बीन एन इमोशनल पर्सन, जिसके चलते मैं रोती थी रात को ये सोच के कि यार लोग ऐसे होते हैं, वाई दे आर डूइंग लाइक दिस, ऑल दोज थिंग्स। ठीक है, मैंने अपना बहुत इंपॉर्टेंट टाइम वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ों में बर्बाद किया जो वर्थ इट थी नहीं। शायद मैं थोड़ी मेच्योर होती, शायद मेरे पास थोड़ी गाइडेंस होती, तो मैं उन सब चीज़ों में नहीं पड़ती। ठीक है, ड्रग्स वाला या दारू का ऐसा कोई सीन नहीं था, ऐसा मत सोचने लगना। इट वॉज जस्ट दैट नॉट सो गुड पीपल, है ना। मुझसे भी सच नहीं बोला, किसी और से भी सच नहीं बोला, और मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करना, उस टाइप का स्टफ। तो मैं आप लोगों को भी एडवाइस करना चाह रही हूँ कि आप एक अलग शहर में जा रहे हो, ठीक है, इमोशनल फूल बन के मत जाना, क्योंकि इमोशंस आपके घर तक होते हैं। इमोशंस आपके पेरेंट्स समझते हैं, आपके सिबलिंग समझते हैं। दुनिया इमोशन नहीं समझती है, दुनिया समझेगी भी नहीं। अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि लोग मेरे इमोशन समझेंगे, तो ये आपकी बेवकूफ़ी है। कोई आपके इमोशन समझ रहा है वो उसका बड़प्पन है, लेकिन आपका ये उम्मीद करना ये बेवकूफ़ी है पूरी तरह से। ठीक है, डोंट ट्रस्ट पीपल इजीली। ठीक है, क्योंकि अभी आप नए नए बाहर गए हो, आपको शायद उतना आइडिया नहीं है। देखो हमारे साथ क्या होता है, जब हम बाहर जाते हैं ना, तो हमें एक आज़ाद माहौल मिलता है, कोई पूछने वाला नहीं होता, कोई रोकने टोकने वाला नहीं होता। ठीक है, तो हम उड़ना चाहते हैं, हम सोचते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, डिस्कवर करते हैं क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन सी जगह है, कैसे कैसे लोग हैं, हमारा एक्सपेरिमेंट करने का मन करता है। अच्छी बात है, नेचुरल है, लेकिन अपने दिमाग को बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप वल्नरेबल हो। आप आसमान में उड़ना चाहोगे, कोई चील आपका शिकार कर लेगी। ठीक है, दिस इज नॉट ओनली फॉर गर्ल्स, इट इज ऑल्सो फॉर बॉयज। क्योंकि बाहर जाके संगत खराब हो जाए, बाहर जाके अगर आपको कोई बुरी लत लग जाए, तो वहां से बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आप एक इमेच्योर एज में हैं।
है ना। तो आपको बहुत सोच समझ के अपने दोस्तों को चूज करना पड़ेगा, आपको बहुत सोच समझ के कोई भी डिसीजन लेना पड़ेगा। द डिसीजन टू ड्रिंक, द डिसीजन टू स्मोक, द डिसीजन टू गो आउट एंड एंजॉय रेदर देन स्टडीइंग, दीज आर वेरी मेजर डिसीजंस जो आपको सोच समझ के लेने हैं। एक और मैं आपको फाइनेंशियल एडवाइस दूंगी कि पीपल विल से कि यार पैसे नहीं है, थोड़े से पैसे दे दे, नेक्स्ट मंथ सेटल कर लेंगे, ठीक है। आपके पास अगर उतना सफिशिएंट बैलेंस है, ठीक है, कि आप वो चीज़ अफोर्ड कर पाओ, आप सामने वाले को उतना पैसा दे पाओ, अगर वो अमाउंट छोटा है तो ये सारी चीज़ें चलती हैं। लेकिन अगर वो अमाउंट बड़ा है तो यू आर आंसरेबल टू योर पेरेंट्स। आप कमा नहीं रहे हैं, जो आपके पास पैसा है वो आपका है भी या नहीं, नहीं। तो अपने पेरेंट्स का पैसा आप अपने पेरेंट्स से पूछे बिना किसी और को कैसे दे सकते हैं? नहीं दे सकते। बाई चांस आप ऐसी सिचुएशन में आ गए जहां आपको पैसे की जरूरत हुई तो आप क्या करोगे? यू हैव नो आइडिया। इन चीज़ों को प्लीज़ बहुत संभाल के रखना, बहुत ध्यान से चलना, क्योंकि शहर नया है, लोग नए हैं, दुनिया नई है और हमारी एक्सपेरिमेंट करने की एज है, हमारी इच्छाएं भी नहीं है, हमें दुनिया देखनी भी है। आप इंजॉय कीजिए, बिल्कुल मनाही नहीं है, ठीक है, बट वंस अ मंथ और ट्वाइस अ मंथ मैक्सिमम पेरेंट्स को इन्फॉर्म करके, दे विल नॉट से कि नहीं तुम्हें बाहर कहीं नहीं जाना है, वो समझते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ जो मैंने की वो ये थी, जो कि अच्छी थी, कि मैंने हर चीज़ अपने पेरेंट्स से शेयर की। इसका क्या फ़ायदा होता है? किसी पॉइंट पे, किसी सिचुएशन में अगर तुम फंस गए तो तुम्हें निकालने के लिए तुम्हारे पेरेंट्स वहाँ होते हैं। समझ रहे हो? सम अप करने के लिए पूरी वीडियो को, व्हाट आर द डोंट्स इफ यू आर गोइंग अवे फ्रॉम होम इज, डोंट ट्रस्ट पीपल इजीली, डोंट एक्सपेक्ट पीपल टू बी गुड टू यू, डोंट एक्सपेक्ट पीपल कि वो तुम्हें समझेंगे, तुम्हारी मजबूरी समझेंगे, नहीं होता है बेटा ऐसे, ठीक है। डोंट डू सो मच ऑफ फाइनेंशियल एक्सचेंज, क्योंकि ये भी आपको कहीं ना कहीं ले जाके कचरे में ही डालेगा। डोंट डू सो मच आउटिंग, डोंट अवॉइड योर स्टडीज। जिस काम के लिए आप गए हो, जो गोल आपका है, उसको मत भूलो, है ना, बिकॉज योर पेरेंट्स आर अर्निंग हार्ड टू मेक यू एजुकेटेड, यू कांट वेस्ट दैट मनी, है ना। आपको उस पैसे की कदर करना सीखना पड़ेगा जो आपके पेरेंट्स आपकी कोचिंग की फीस में या आपकी कॉलेज की फीस के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। यू शुड रिस्पेक्ट दैट मनी, यू शुड वैल्यू दैट मनी, ठीक है। I think these are the don'ts, and these don'ts are enough to tell you what not to do when you are away from your home. What are the do's? Do talk to your parents. Don't let them feel कि भाई बच्चा तो गया, अब कभी नहीं आएगा, ठीक है। उनसे बात करो, उनसे चीज़ें शेयर करो। पेरेंट्स से नहीं कर सकते, सिबलिंग से शेयर करो, कोई भी प्रॉब्लम हो शेयर करो, कम्युनिकेट, ठीक है। घर से अचार लड्डू सब लेके जाओ, आराम से खाना। तुम्हें शहर में जाके, बड़े शहर में जाके, मेट्रोपॉलिटन सिटी में जाके अपने आप को बदलने की कोई जरूरत नहीं है। तुम जैसे हो बहुत बढ़िया हो, बहुत ऑसम हो, ठीक है। अपनी आइडेंटिटी मत भूलना, कुछ और बनने के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि जो हो वो भी ना रहो और जो बनना चाह रहे हो वो भी ना बन पाओ, है ना। don't try to be a copy of someone else in anything, fashion, styling, gadgets. Don't copy anyone. अपना स्टाइल है, बेस्ट है भैया, ठीक है। जिसमें कंफर्टेबल हो वो पहनो, जो खाने में कंफर्टेबल हो वो खाओ, इंजॉय करो, मेहनत करो एंड मेक योर पेरेंट्स प्राउड, ठीक है। ऑल द बेस्ट, जय हिंद।